हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज का मार्केट का डेली डोज आज के लिए यानी 4 अगस्त 2026 के लिए, दैट इज़ द 4th of August 2026 ट्यूसडे। सो माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन से मैं यानी 2-3 सेशन से मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर पा रहा था बिकॉज अगेन आई वाज बिजी विद सम वर्क, और शाम को देखिए थोड़ा कमोडिटी ट्रेडिंग का भी प्रेशर रहता ही है, और उसके अलावा थोड़ा अदर फैक्टर्स भी थे, अदर रीजंस भी थे। सो बट अगेन ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत टूटते रहता है, तो उसके बाद अगेन जारी रखते हैं। सो हमारा बेसिकली आज अगर टेक्निकली देखा जाए तो निफ्टी जो है वो लग 159 पॉइंट्स गिरकर, दैट इज़ 159 पॉइंट्स गिरकर 24,615 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी वॉज डाउन 159.4 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,615। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 341 पॉइंट्स गिरकर 57,907 पर बंद हुआ। दैट इज बैंक निफ्टी वॉज डाउन 341 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,907। सो देखिए कल आप जानते हैं, कल एक नया क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म, जो क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, वो कल लागू हो गया था। तो बेसिकली उसमें ये है कि अब जो कैश मार्केट है वो 3:10 तक ही ट्रेड करते रहेगा नॉर्मली। उसके बाद जो है वो आपका 10-10 मिनट के इंटरवल्स में, सॉरी 3:20 तक ट्रेड करेगा। उसके बाद 10-10 मिनट के इंटरवल्स में एक ऑक्शन प्राइस मैकेनिज्म, ऑक्शन प्राइस डिस्कवरी होगा, जिसके द्वारा फाइनल प्राइस डिस्कवरी किया जाएगा। सो देखिए अभी तक क्या होता था, लास्ट हाफ एन आवर का जो ट्रेडिंग का एवरेज प्राइस जो है स्टॉक्स का, वही होता था क्लोजिंग प्राइस। सो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऑक्शन ट्रेड्स होंगे, ऑफर्स। बेसिकली क्लोजिंग प्राइस में क्या होता है, जैसे ओपनिंग सेशन में क्या होता है कि बेसिकली ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं, एक्चुअल ट्रेड नहीं होता है। सारे ऑर्डर्स जो है वो सिस्टम में डाले जाते हैं, आप में कोई भी डाल सकते हैं, फिर ऑर्डर्स को मैच करके एक फाइनल एक सेटल्ड ओपनिंग प्राइस क्रिएट किया जाता है उसका। सो बेसिकली उसी बेसिस पे, उसी तर्ज पे एक क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म भी किया गया है। तो उसमें बेसिकली ये ऑक्शन मार्केट का भी प्राइस तय कर देगा। जिस ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इंक्रीजिंगली क्या हो रहा था कि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सेबी एंड मार्केट एक्सपर्ट्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था। कैश मार्केट के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिससे कि जो निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं, वो निफ्टी का जो फाइनल प्राइस है वो अपने फेवर में कर सके, फाइनल जो क्लोजिंग प्राइस है। सो बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसको ख़त्म करने की जगह ऐसा नहीं हो कि और बढ़ावा ही मिल जाएगा इसको, बिकॉज कल की डिस्क्रिपेंसी के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए कल जो अगर आप निफ्टी लास्ट फ्यूचर्स का जो भाव देखें तो वो 24,640 के आसपास था। उसके अगेंस्ट जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस जो सेटल होके ख़त्म हुआ, दैट वाज 24,776। तो ये एबनॉर्मल तेजी कहीं ना कहीं उसने दिखा दी लास्ट के मोमेंट में। सो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो खास करके जो टॉप बैंक स्टॉक्स है, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक है, इनके क्लोजिंग सेशन में तो बड़े बड़े अपटिक्स देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये सब जो मेगा कैप्स है, जिनका निफ्टी में वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनको एज अ बेट यूज़ किया जा रहा है इसको मैनिपुलेट करने के लिए। सो बेसिकली जो बड़े बड़े पंटर्स है, हो सकता है दे हैव, उन्होंने सारा स्टडी करके, उनके पास इतने रिसोर्सेज है, एक्सपर्ट्स है जो सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली इसका भी कुछ ना कुछ फ्लॉ निकाल लिया, और जितने भी मेगा कैप्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसको हथकंडा यूज़ करके अपना मनचाहा फिर धीरे धीरे सेट कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ही देखा जा रहा है। सो कल भी ये हुआ, और आज के भी एक हद तक देखा जाए तो ऐसा ही हुआ। सो बेसिकली कल जो, अब जैसा कि मैंने कहा, कल जो निफ्टी का जो फाइनल आउटकम था वो थोड़ा सा एबनॉर्मल तेज़ी के साथ बंद हुआ था। सो इट वाज तय था कि आज निफ्टी थोड़ा नीचे ही खुलेगा, इसके बावजूद भी कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी रैली थी कल। 600 पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ था अमेरिकन मार्केट्स। और उसके अलावा यूएस फ्यूचर्स भी आज ऊपर थे 300 पॉइंट्स, उसके अलावा और 300 से 400 पॉइंट्स ऊपर थे यूएस फ्यूचर्स। तो वहाँ तो यूएस मार्केट में एकदम भयानक तेज़ी का आलम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट उसके बाद भी यहाँ पे बिकॉज बैंक्स में एडजस्टमेंट हुआ तो यहाँ पे नीचे खुला।
सो निफ्टी गिरने के बाद एक बार लगा कि हो सकता है वापस बढ़ जाएगा, पर कहीं ना कहीं 24,640 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर निफ्टी अगेन हेडेड साउथवर्ड्स, और निफ्टी जो आज फिर गिरना शुरू किया तो फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो गिरते ही चला गया। सो अगर आप देखें तो बैंक्स तो सुबह से ही आज प्रेशर में थे, तो बैंक निफ्टी अगेन करेक्ट होके ही खुला था बिकॉज कल की एबनॉर्मल तेज़ी थी लास्ट की। सो वो करेक्ट किया, उसके बाद जो है गिरते ही चला गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि निफ्टी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, फिर जिनको नफ़ा खाना रहता है वो नफ़ा खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं, और निफ्टी जो है वो एकदम स्लाइडिंग मोड में चला जाता है। सो निफ्टी आज पूरे दिन स्लाइडिंग मोड में ही रहा। HDFC बैंक देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स है वो गिरते ही चले गए आज। सो दे हैड करेक्टेड ऑलमोस्ट 2%, 1.5 to 2%, जिसके कारण अगेन निफ्टी में प्रेशर तो पड़ना ही था। उसके अलावा FMCG पैक में बहुत वीकनेस था, HUL का स्टॉक 3% नीचे था। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था आज। सो सारे ही सेक्टर्स ले लीजिए, चाहे वो IT हो, फार्मा भी वीक था, और उसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स या मेगा कैप्स हो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें भी वीकनेस थी। सो कहीं ना कहीं देखिए एकदम साफ दिख रहा था कि ऊपर में सप्लाई प्रेशर आ रहा है, नफ़ाखोरी आ रही है, तो जिसका मार्केट को थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके अलावा आज एक्सपायरी इफेक्ट भी था, वो भी एक फैक्टर था। तो निफ्टी जो फिर इनफैक्ट 24,500 के नीचे गया, अब क्योंकि सेलिंग मोमेंटम तो बन ही चुका था, तो फाइनली जाके 24,429 पे जाके ही रुका, और 500 के नीचे ही रहा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आज नफ़ाखोरी आई है। एंड आज का जो पैटर्न एकदम साफ दिखा रहा है कि 24,500 के ऊपर बहुत तगड़ा सप्लाई है। निफ्टी इसके ऊपर जाएगा, बट उसको थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो देखिए बार बार झेलना पड़ेगा। बाकी स्टॉक्स में भी देखिए थोड़ा सा ऐसे ओवरऑल बुलिश मोमेंटम है, बट सप्लाई प्रेशर बहुत है यहाँ पे। और हालांकि अगर आप अगेन देखें आज क्लोजिंग प्राइस तो काफ़ी अच्छा ही बंद हुआ, निफ्टी बढ़ के ही बंद हुआ, बट अगेन वो भी इट वाज मेनली कर्टसी बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स है उनकी बहुत ज़बरदस्त अपटिक आई है लास्ट के क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म में। दे हैड ऑलमोस्ट रिवर्टेड बैक 1%। अगर आप देखें तो बड़ा बड़ा ग्रीन टिक दिखेगा इन चार्ट्स में अगर देखेंगे, तो अगेन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करता है। सो ये बार बार अगर होते रहेगा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है सेबी को ये नया रूल वापस ही लेना पड़ जाएगा, एंड मार्केट्स माइट हैव टू रिवर्ट बैक टू द ओल्ड रेजीम ऑफ हाफ एन आवर प्राइस डिस्कवरी, एवरेज हाफ एन आवर का जो एवरेज है वही जो एज अ क्लोजिंग प्राइस होता है। सो ऐसे ही होना पड़ेगा। देखिए कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ते हैं, कुछ नया करना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ता है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट अगेन वो सही साबित नहीं हो तो एक्सचेंजेस का और रेगुलेटर्स का भी धर्म बनता है कि वो उसको वापस ले लें। सो यही चीज़ें मैं तो उम्मीद करूँगा कि वापस ही ले ले, बिकॉज मुझे तो ये नया सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड लग रहा है भाई। अब अगर मार्केट की फंडामेंटली अगर बात करें तो देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो अच्छा है, FIs की लगातार लेवाली चल रही है। आज भी FIs ने लेवाली की, बहुत ज़बरदस्त लेवाली नहीं की, लगभग 2,500 करोड़ की लेवाली की है, पर कई सेशन से आप अगर देखें तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ के 3,000 करोड़ भी लगातार लेवाली FIs की चल रही है। मीन्स दे आर बाइंग, दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। कहीं ना कहीं जहाँ पे वो हाथ साफ कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि कोरियन मार्केट्स है, तो अब वहाँ से हाथ साफ करके वापस इंडियन मार्केट्स की ओर एंट्री मार रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, निफ्टी जो है उसको सपोर्ट देगा। और उसके अलावा देखिए कई सारे अर्निंग्स जैसे भारतीय एयरटेल के अच्छे आए हैं नतीजे, हालांकि उम्मीद से थोड़े कम आए हैं, बट ओवरऑल मैं तो बोलूँगा नतीजे अच्छे आए हैं भारतीय एयरटेल के। 8,100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आया है, विच इज़ रियली रियली गुड। रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ रहे हैं इनके, 18% ग्रोथ है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स का नंबर्स बहुत अच्छा है, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बिकॉज देखिए स्टॉक पहले ही रैली कर गया था। हालांकि अपने जो प्रिलिमिनरी बिजनेस नंबर्स है वो तो क्वार्टर के शुरुआत में इशू कर देते, उसके बेसिस पे आप देखें तो स्टॉक पहले ही बढ़ने लग गया था। हो सकता है इसके बाद थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट करे, बट ओवरऑल फंडामेंटली ज्वेलरी स्टॉक्स आर रियली रियली गुड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मार्केट में ऐसे कई सारे पॉकेट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा रिलीफ देते रहेंगे, पर मुझे लग रहा है कि अभी एक तेज़ी का मोमेंटम है अमेरिकन मार्केट्स में, ज़बरदस्त तेज़ी है। अगर आप डाउ जोन्स देख ले तो 54,000 हो गया आज। इट इज़ अगेन अप 800 पॉइंट्स और मोर टुडे। सो वहाँ तो जो तेज़ी का आलम है एकदम बोलते हैं ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो कई सारे बुलिश ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। उसके अलावा RBI का कल MPC मीट आउटकम आएगा,
देखिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ नो विन बिकॉज लार्जली जो रेट्स है वो अनचेंज्ड ही रहेंगे, रेपो रेट जो है अनचेंज्ड ही रहेगा। बट उसके अलावा मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि आरबीआई क्या करता है, क्या बोलता है, उनका आउटलुक कैसा रहता है इकोनॉमी को लेके, मॉनसून को लेके। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत वॉच आउट करेगा। और उनका कैसा स्टैंस रहता है, डॉविश रहता है कि हॉकिश हो जाता है। अगर वो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, तब तो देखिए मार्केट के लिए बहुत ख़राब रहेगा। तो एक बार के लिए मार्केट हो सकता है नेगेटिवली रिएक्ट भी करे। अगर ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते तो मार्केट मान के चलेगा वो डॉविश ही है। तो मार्केट आरबीआई जो है फुल्ली सपोर्ट करता रहेगा तो मार्केट अच्छा रहेगा। बाकी और जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है जैसे कि जो यूएस मार्केट का ट्रिगर है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता रहेगा। सो एज सच निफ्टी इज़ एक्सपेक्टेड टू ओपन स्ट्रॉन्ग टुमारो। तो उसके अलावा थोड़ा देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ उसका भी एडजस्टमेंट होगा। थोड़ा बहुत गिर के खुल सकता है नेट नेट बेसिस पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है एक बार 24,500 के ऊपर निफ्टी टिका रहेगा क्योंकि आरबीआई मीटिंग का भी आउटकम है। अगर हाँ 24,500 के नीचे कल एकदम से चला जाता है तो फिर देखिए टेक्निकली ख़राब है निफ्टी के लिए। और उसके ऊपर निफ्टी टिका रहता है तो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। फिर हो सकता है देयर माइट बी हायर लेवल्स। फिर कल का जो हाई है निफ्टी, जो बेसिकली कल का क्लोजिंग प्राइस ही था, उसको उसके ऊपर निफ्टी डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। तो सो ओवरऑल आउटलुक अभी बुलिश ही है। और उसके अलावा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके अभी यूएस ईरान में जो बातचीत चल रही है उसको लेके अगर ब्रेक थ्रू हो जाता है, जो कि हो सकता है एक दो दिन में हो जाए, आज मंगलवार है तो क्या पता बृहस्पतिवार तक हो जाए, वो हो जाता है तब तो फिर बाजार के लिए सोने पे सुहागा है। ब्रेंट क्रूड और गिर जाएगा, इंडियन मार्केट्स और तेज़ हो जाएंगे और क्या। हालांकि देखिए इंडियन मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क अभी आ सकता है, वो रशिया के कारण है। बेसिकली आप जानते होंगे यूएस सेनेट में तो एक बिल पास हो ही चुका है 100% टैरिफ का, जो अगर यूएस हाउस में अगर पास हो जाता है तो देखिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब वो जब होगा तब दिखा जाएगा, बट डर है तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है, वही बात है। बट ट्रेडर्स को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, कब ये बम फट जाए पता नहीं, ट्रम्प बाबू का कब इंडिया पे फूट जाए। चाइना पे तो उतना ज़्यादा नहीं फूट सकता है बट इंडिया पे तो फूटता ही रहता है, तो वही वाली बात है। सो यही सब चीज़ें हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती रहेंगी आज। तो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक्स या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स और सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।